रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अर्तुगरुल के आते ही पाकिस्तानी अपने हवास खो बैठे। सोशल मीडिया पर एक नया हंगामा बर्पा कर दिया। अर्तुगरुल की हलीमा को भी न छोड़ा, बड़े इल्जामात आयद कर दिए। हलीमा ने भी पाकिस्तानियों से मायूस होकर सख्त बयान दे दिया। सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ही ऐसे ड्रामे बनाए गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपनी नई पहचान बनाई हो। जहां पहले महज फिल्मों के साथ ड्रामे भी वेस्टर्न वर्ल्ड समेत भारत और पाकिस्तानी ही चलते थे, वहीं अब एक ऐसा शाहकार सामने आया जिसने दुनिया की मौजूदा तमाम तर इंडस्ट्रीज का बिस्तर गोल करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, अर्तुगरुल ने अपनी शोहरत के ऐसे झंडे गाड़े कि कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाया। यही वजह थी कि बाकी मुल्कों में इसके बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए इसको पाकिस्तान में भी पसंद किया जाने लगा, जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने इस ड्रामे को नेशनल टेलीविजन पर नशर करने का फैसला किया। और पाकिस्तान में भी आते ही इस ड्रामे ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पाकिस्तान के मौजूदा तमाम तर ड्रामों को छोड़कर लोग ऐसे इसकी तरफ पलटे जैसे कि वो इसी के इंतजार में थे। लेकिन अर्तुगरुल ड्रामे के आते साथ ही जहां पूरे सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ हलकों में इस ड्रामे के गुन गाए जा रहे हैं, वहीं एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तुर्की और पाकिस्तान के माबैन बड़ी दरार का खदशा जाहिर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पाकिस्तानियों का भारत में भी मजाक उड़ाया जाने लगा? ऐसा क्या हुआ जिससे पाकिस्तान को आलमी दुनिया के सामने एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है? आखिर पाकिस्तानियों ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद इनको लेकर हर जगह इतना बवाल मच गया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में जहां एक जानिब कोरोना ने अपना राज चला रखा है, वहीं दूसरी जानिब बहुत से लोग इस लॉकडाउन के अरसे का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ मूवीज और ड्रामों की तरफ भी अपना रुख मोड़ रहे हैं। जहां पूरी दुनिया में आज से पहले सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड की इंडस्ट्री ही राज कर रही थी और आज तक कोई इनको मात नहीं दे पाया था, वहीं तुर्की ने एक ऐसा शाहकार निकाला जिसने सबको पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की इस सतह पर अपने झंडे गाड़े जहां आज से पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। तुर्की ने इस्लाम की तारीख पर मबनी ड्रामा अर्तुगरुल पेश किया तो इस ड्रामे को थोड़े ही अरसे में ऐसी पजीराई मिली जो कि काबिले दीद है। पूरी दुनिया में इस ड्रामे के चर्चे होने लगे और हर मुल्क में खास तौर पर मुसलमान ममालिक में इस ड्रामे को देखने का रुझान बढ़ने लगा। जहां सब ममालिक के साथ पाकिस्तान में भी इसने लोगों को अट्रैक्ट किया है, तो लोगों के इस बढ़ते रुझान को देखकर पाकिस्तानी हुकूमत ने ये ड्रामा उर्दू जबान में अपने नेशनल टेलीविजन पर नशर करने का फैसला किया। जैसे ही ड्रामा उर्दू जुबान में सामने आया तो इसने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को पेशारते हुए पिछले तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं और चंद ही दिनों में ये पाकिस्तान में देखे जाने वाला मकबूल तरीन ड्रामा बन गया है। ड्रामे के साथ साथ इस लोगों ने इसकी पूरी कास्ट को भी पसंद किया और सोशल मीडिया पर इसकी कास्ट के हवाले से तबसरे किए जाने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोग इन अदाकारों को सर्च करते हुए इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचे तो पूरे सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज हो गया। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में ड्रामे के तमाम अदाकारों पर बात हो रही है, वहीं इस दौरान पाकिस्तानियों ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हां, पाकिस्तानी अवाम ने अपने जज्बात पर काबू न रखते हुए एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसने पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा करके रख दिया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्तुगरुल ड्रामे में हलीमा का किरदार अदा करने वाली इसरा बल्जीक को जहाँ एक जानिब इनके काम के लिए पसंद किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तानियों ने इनकी ऐसी बुरी हालत की है जिसने
ने खुद हलीमा को भी परेशान करके रख दिया है। पाकिस्तानियों ने अखलाक के दामन को तार तार करते हुए ऐसा हंगामा बर्पा कर दिया है जो कि इनको खुद ही महंगा पड़ सकता है। और इस हवाले से कहा जा रहा है पाकिस्तानियों के इस रवैये के बाद इसरा ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अगर पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज ना आए तो जिस तरह इसरा ने कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तानी अदाकारा प्रियंका चोपड़ा की पाकिस्तान के खिलाफ बकने पर बेइज्जती की थी, बिल्कुल इसी तरह वो पाकिस्तानियों पर भी बरस पड़ेंगी। दोस्तों जराये के मुताबिक पाकिस्तान के मुतादिद सोशल मीडिया सारिफीन ने इसरा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इनकी तस्वीर पर नाजेबा कमेंट्स किए हैं और इन पर ऐसे जुमले कसे हैं कि शायद वो पब्लिक को बताए भी नहीं जा सकते। लेकिन लोग शायद इस हकीकत से आशना नहीं कि अर्तुगरुल ड्रामा तैयब उर्दगान की ख्वाहिश पर बनाया गया, क्योंकि वो मुल्क में खिलाफत उस्मानिया की तारीख को दोबारा वजूद में लाने के लिए कोशां थे। लेकिन जब सन 2012 में इस ड्रामे के ऑडिशंस जारी थे तब इसरा महज 19 या 20 साल की थी। तो ये इस ड्रामे के ऑडिशन के लिए आई और इनके साथ और भी बहुत सी अदाकाराओं ने इस ड्रामे के लिए ऑडिशन में हिस्सा लिया और कहा जाता है कि वहां मौजूद तमाम अफराद इसरा के ऑडिशन से बेहद मुतासिर हुए। लेकिन तमाम लड़कियों में से चंद को सेलेक्ट कर लिया गया, जिसमें से एक इसरा भी थी और फाइनल स्टेज पर इसरा को हलीमा के किरदार के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन इसरा का हलीमा का किरदार अर्तुगरुल ड्रामे की हद तक ही महदूद था, इसका इनकी निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये उनका पहला ड्रामा था जिसने ये 5 अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। लेकिन ड्रामे के ऑन एयर होने से कुछ अर्सा पहले ही ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि इसरा ने हलीमा का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है और इनका ड्रामा जल्द ही ऑन एयर होने वाला है, जिसके बाद इनका तुर्की के फुटबॉलर के साथ रिलेशन कायम हो गया और काफी अरसे तक इनको डेट करने के बाद 2017 में अपने कैरियर के पीक पर इसरा ने उनसे शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज्यादा अरसे तक ना चल सकी और शादी के पौने 2 साल बाद ही दोनों के दरमियान तलाक हो गई और तलाक के दौरान ना ही इसरा ने कोई डिमांड की ना ही इनके खाविंद ने, और दोनों ने हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा और महज 10 मिनट में दोनों की तलाक हो गई। दोस्तों तलाक किसी के लिए भी पसंदीदा फेल नहीं है, लेकिन इसरा शायद अपनी तलाक के वक्त भी इतना खफा और गुस्सा ना हुई हो जितना कि वो अब हैं। पाकिस्तानियों के इन कमेंट्स पर भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहा है जो उन्होंने इसरा की फोटोज पर किए हैं कि ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों असल में हलीमा सिर्फ एक किरदार था जो कि अगर इसरा ना अदा करती तो उनकी जगह कोई और लड़की अदा कर लेती और तमाम पाकिस्तानियों ने उनसे ऐसी उम्मीदें बांध ली थी कि शायद वो बहुत ज्यादा मजहबी हैं और जैसा कि इनका किरदार असल जिंदगी में भी वैसी ही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो भी वैसी ही इस्लामिक हैं जितनी कि पाकिस्तान के फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की खवातीन हैं, जो कि सारा साल ड्रामों और फिल्मों में नंगे सर काम करने के बाद रमजान के आते ही सर पर दुपट्टा लें आपको दीन की तालीम देने में मगन हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी दौड़ पैसे और फेम की है, क्योंकि ड्रामों और फिल्मों में जो भी अदाकार काम करते हैं वो पैसे और शोहरत को पाने के लिए करते हैं। लेकिन इस हवाले से यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर बनने वाले एक सीरीज में जुलेखा का किरदार अदा करने वाली क़ितायुन रियाही की ही शायद वाहिद मिसाल मिलती है। 2008 में बनने वाली इस सीरीज के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली और कहा कि जुलेखा एक पाकीज़ा किरदार है, लिहाजा अब मैं दोबारा कोई ऐसा किरदार करके इस पर दाग नहीं लगाना चाहती। लेकिन इसके बरक्स इसरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने महज एक किरदार अदा करना था जो उन्होंने कर दिया। जिस तरह के पाकिस्तान में भी बहुत सी अदाकाराएं कर देती हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस हकीकत को ना मानते हुए उनको अपनी बेजा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों अगर उन्होंने पाकिस्तान से ये सवाल कर लिया कि आपके मुल्क को वजूद में आए 73 साल होने वाले हैं और आज तक आप अफसोस के साथ एक इस्लामी कानून भी अपने मुल्क में नाफिज नहीं कर पाए और ना ही अभी तक आप लोग एक नमाज पर मुत्तफिक हो सके हैं कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, तो आप हमें आकर क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी बिला वजह के लेक्चर्स देना शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको ये भी वाजे करते चलें कि तैयब उर्दगान इस ड्रामे की मकबूलियत से इतना खुश थे कि उन्होंने इसरा की शादी में जाती तौर पर शिरकत की
क्योंकि सऊदीया, यूएई और मिस्र में इनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था कि तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया को दोबारा उभारना चाहते हैं, जिसके बायस वो इस तरह के ड्रामे बना रहे हैं। लिहाजा इस ड्रामे पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि सारी दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ है कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया तोड़कर सऊदी समेत बाकी मुल्कों पर कब्जा किया गया था। और अब इस सूरत हाल में इस तरह पाकिस्तानियों के इन नाजेबा कमेंट्स पर शदीद अपसेट हैं। लेकिन अगर वो हमसे आकर ये सवाल कर लें कि आपके मुल्क में जब ज़ैनब या इस तरह का कोई केस हो तो आप वहाँ पर इस्लाम क्यों नाफिज नहीं करते, जबकि मैंने तो महज एक किरदार अदा किया है जो कि हर अदाकार करता है, और अब इसके बाद अगर मुझे कोई मॉडर्न किरदार ऑफर किया जाता है तो मैं वो भी अदा करूंगी, लेकिन इस पर आप सबका भड़कना मेरी समझ से बाहर है। अब दोस्तों, अगर वो पाकिस्तानियों को सामने आकर कुछ ऐसा कहते तो इस्लाम में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम तो अपने ही मुल्क में इस्लाम नाफिज नहीं करवा सके तो दूसरों पर क्या तनकीद करना। इसी हवाले से तो कहते हैं कि जब किसी पर उंगली उठाओ तो ये भी ख्याल रखना कि तुम किसी पर महज एक उंगली उठा रहे हो और तुम्हारे अपने हाथ की 3 उंगलियां तुम्हारी जानिब ही हैं, जो कि इस बात का इशारा देती हैं कि किसी पर भी तनकीद करने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसी हवाले से इंडिया की मिसाल लें तो उनको अदाकाराएं भी ड्रामों में कई किरदार अदा करती हैं, जिनमें उनको कभी बहुत ज्यादा संस्कारी या बहुत मजलूम दिखाया जाता है, लेकिन वही जब सोशल मीडिया पर अपनी कोई छोटे कपड़ों में फोटो लगाती हैं तो खुद भारतीय जनता इनका मखौल उड़ाती है, जिस पर वो अदाकाराएं अपनी ही आवाम को शटअप कॉल देते हुए सख्त जवाब दे देती हैं। इसरा ने इस हवाले से ये पाकिस्तानी सारिफीन के कमेंट्स का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, अगर आप अपने यहाँ गंद नहीं रोक सकते तो मुझ पर तनकीद करने का भी आपको कोई हक नहीं है। लिहाजा अगर हम अपने अखलाक और इक़्तिदार का दामन छोड़ते हुए दूसरे मुल्कों की अदाकाराओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन पर जुमले कसेंगे तो अगर इसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कह दिया हो तो इस पर पूरी दुनिया के मीडिया पर हेडलाइंस बनेगी, जिस तरह के पाकिस्तानियों की इस शर्मनाक रवैये पर आज बन रही हैं। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इस तरह के तमाम हरकातों सकनात से इज्तनाब करें और किसी के साथ इतना पर्सनल ना हो कि वो आपको आपकी नज़र में ही शर्मिंदा कर दे। आज की वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद पर करते हैं कि अल्लाह हमारी आवाम को अकल, समझ और अखलाक की दौलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।